नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 250 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। तो ऐसे में जो हमें एहतियात है वो और ज्यादा बरतनी पड़ेगी। हम फील्ड में कहीं जाते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा, किसी के भी संपर्क में आने से बचना होगा। इसीलिए अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सबको सील किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा कि जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, हरियाणा में जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं वो दिल्ली की वजह से आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली कॉन्टैक्ट की वजह से हरियाणा में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी इन बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि गुरुग्राम में की अगर हम बात करें तो 125 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि दिल्ली कॉन्टैक्ट की वजह से आए हैं। यानी कि जिनका दिल्ली आना जाना था ज्यादा, वो लोग जब यहां पर आए हैं तो उसी वजह से उनके केसेस जो हैं वो यहां पर बढ़े हैं। तो इसीलिए हरियाणा के गृह मंत्री ने अपील की है कि उन्होंने आदेश दिए हैं कि हरियाणा से सटे जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उन सबको सील कर दिया जाए। यह आदेश हरियाणा के गृह मंत्री ने दिया है। आपको ज्ञात होगा कि जब 1 मई को यह आदेश दिए गए थे, जब हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए थे, हमारे गुरुग्राम के बॉर्डर्स सारे सील कर दिए गए थे और पूर्ण रूप से सख्ती कर दी गई थी। उस सख्ती के बाद अब जो गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर है वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर अब सुबह शाम जाम का माहौल बना रहता है। ये तस्वीरें आप लोगों की दिखा रहे हैं, हम 30 मई की सुबह की ये तस्वीरें हैं जब पुलिस हर किसी को चेक करके बॉर्डर से भेज रही है। और जो ऑर्डर्स नए आए हैं उनमें यह कहा गया है कि जिनके पास मूवमेंट पास होगा या जिनके पास गृह मंत्रालय से कोई मूवमेंट पास होगा या जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनको केवल आने जाने की अनुमति होगी। तस्वीरों में भी आप लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने जो मूवमेंट पास है वो दिखा दिखा के पुलिस को, और तब वो एंटर हो रहे हैं। सुबह शाम दिल्ली बॉर्डर्स पर इसी तरह माहौल बना रहता है, वहां पर जाम का आलम रहता है और बहुत से लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है दिल्ली की तरफ, कि अगर वो दिल्ली से गुरुग्राम में आ रहे हैं तो उनको वापस भेज दिया जा रहा है। क्योंकि जो आदेश आए हैं वो यही है कि अब गैर जरूरी जो लोग हैं उनके आवागमन पर रोक लगाई जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि लगातार हरियाणा में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि दिल्ली की वजह से वो सारे केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने आज गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर का जायजा लिया है, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा में बढ़ते लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामलों पर लगाम कसने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा फैसला लिया गया कि हरियाणा से लगती दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाए। ऐसे में गुरुग्राम बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। इस वक्त हम गुरुग्राम के सरोल बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है। वाहनों की सैकड़ों की संख्या में लंबी कतार लग गई है और पुलिस जो है एक एक वाहन को अच्छे सख्ताई से चेक कर रही है। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड पासिस वाले वाहनों को ही गुरुग्राम में एंट्री दी जा रही है। पासिस के साथ साथ वाहन सवारों के आईडी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी किसी तरह का फर्जी पास या आईडी कार्ड लेकर गुरुग्राम में एंट्री ना कर सके। इससे पहले 1 मई को गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ये फैसला लिया गया था कि गुरुग्राम से दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों को, हरियाणा के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया जाए, जिसके बाद वहाँ सख्ताई बढ़ती गई और केवल एसेंशियल सर्विस और जो पासिस जिन्होंने बनवाए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हीं वाहनों को यहाँ पर एंट्री दी जाए। गुरुग्राम में 500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ती संख्या पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। देखना हो कि आखिर हरियाणा सरकार का ये फैसला कब तक सही साबित होता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। योगेश कुमार हमारे संवाददाता हैं जो कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा लिया। पुलिस की भी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पुलिस इस तरह से चेकिंग कर रही है और बिना मूवमेंट पास वालों को आने जाने की अनुमति नहीं है, उनको वापस दिल्ली की तरफ भेज दिया जाता है। उनतीस मई को भी हमारे सामने ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर थे जो गुरुग्राम के उद्योग विहार में काम करने के लिए आते हैं उनको वापस भेजा गया था और उन्होंने भी अपना दुखड़ा रोया था। लेकिन ऐसे में अब जितने भी वाहन चालक हैं उनको भी यहां आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है और सुबह सुबह घंटों जाम में इस तरह से जूझना पड़ रहा है। हालांकि जिनको पास बनवाने हैं वो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। saralharyana.gov.in वेबसाइट है, उस पर ई पास जो है, मूवमेंट पास, वो वहां पर बनवाया जा सकता है।
उसके बाद जब वो अगर आपका पास बन जाता है तो उसके बाद ही आप लोग दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आवागमन कर सकते हैं। हालांकि एक बात और साफ करना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि हरियाणा में अगर गुरुग्राम से आपको हरियाणा के किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो उसके लिए कोई मूवमेंट पास की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन वो मूवमेंट भी आपका सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होना चाहिए। कल भी हमारे पास बहुत से लोगों के सवाल आए थे कि उनका एयरपोर्ट से प्लेन है, फ्लाइट है उनकी, और दिल्ली से उनको ट्रेन में जाना है, तो क्या वो जा सकते हैं, क्या उनको मूवमेंट पास की जरूरत पड़ेगी। उस बात को मैं भी साफ कर देता हूं कि अगर आपके पास फ्लाइट की कंफर्म टिकट है या आपके पास ट्रेन की कंफर्म टिकट है तो आपको पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप टैक्सी में जा रहे हैं तो वो टिकट ही आपका पास का काम करेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जानकारी को भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जितने लोगों को असमंजस की स्थिति हो रही है, जो कंफ्यूजन में है, उनके कंफ्यूजन दूर हो सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इस खबर को भी आप लोग शेयर जरूर करें। नमस्कार।